Hello, my legal Gyanis. Hope you all are doing well and good in your life. So this is Dolly Gupta and welcome to Legal Gyan Dolly. तो मेरे को लखनऊ यूनिवर्सिटी की से बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैम आप वीडियो बनाइए हमारी म्यूनिसपैलिटी एक्ट का। तो फिर मैंने कहा कि अब आपकी डिमांड आई और मैं उसको पूरा ना करूँ तो फिर वो तो लीगल ज्ञान का फिर फ़ायदा ही क्या। तो फिर आधे से ज़्यादा लोग यानी कि आप लोग तो मेरे को जानते ही नहीं होंगे। तो फिर सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मेरा नाम है डॉली गुप्ता और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ BA LLB की। ठीक है, और मैं हूँ कहाँ से, मैं हूँ गाजियाबाद से। ठीक है, और अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर्स चाहिए आपकी लैंड लॉ से रिलेटेड या किसी भी लॉ से रिलेटेड, सो यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन और या आप मेरे को इंस्टा पे DM करके बता सकते हैं। और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो सेम नेम से है, लीगल ज्ञान डॉली से। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और यूट्यूब का लिंक भी आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मेरे क्या कहते हैं सब्सक्राइबर के नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरा अगर आप वहाँ पे टच करोगे तो फिर आपको मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की शो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं म्यूनिसपैलिटी का मतलब होता क्या है। म्यूनिसपैलिटी यानी कि ये एक छोटी सी सेल्फ गवर्नमेंट होती है हमारे अर्बन एरियाज के लिए। इसे स्टैब्लिश इसलिए किया जाता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो छोटे छोटे काम है जैसे कि सैनिटेशन, रोड्स, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटनिंग, पब्लिक हेल्थ और अर्बन डेवलपमेंट, तो फिर ये सब कौन देखते हैं, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अगर मानो हमारे सैनिटेशन या रोड प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे PM यानी कि नरेंद्र मोदी जी तो नहीं आएंगे। यानी कि गाजियाबाद के अगर रोड्स खराब है तो फिर उसको ठीक कराने के लिए हमारे PM तो नहीं आते हैं या फिर CM तो नहीं आते हैं। उस पर कौन वर्क करता है, उस पर हमारी म्यूनिसपैलिटीज यानी कि शहरी एरियाज में कौन वर्क करता है, म्यूनिसपैलिटीज। और मैंने आपको इसमें पहली वाली वीडियोस में बताया था कि रूरल एरियाज यानी कि गांव वाले एरियाज में जो क्या कहते हैं विलेज वाले एरियाज होते हैं तो फिर उनमें कौन वर्क करता है, उसमें वर्क करती है हमारी पंचायत और ग्राम सभा, जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो म्यूनिसपैलिटीज को कौन देखता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, हमारे पार्ट 9A में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, और ये हमारी कैसे इंसर्ट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर ये पहले तो इसका प्रोविजन नहीं था हमारी म्यूनिसपैलिटी एंड क्या कहते हैं पंचायत का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए थे हमारे किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ये आता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि इसमें क्या क्या होता है, तो फिर अब हम इसे देखते हैं म्यूनिसपैलिटी में क्या क्या होता है। तो म्यूनिसपैलिटीज में 3 टाइप्स की बॉडीज होती है, मेनली 3 टाइप्स की बॉडीज होते हैं। उसमें आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो फिर आर्टिकल नंबर 243Q में मेंशन है। तो फिर इसमें होती है सबसे पहले नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरियाज, जो एरियाज रूरल से लेकर अर्बन एरिया को कवर करते हैं, तो फिर वो उसको कौन देखता है, उसकी देखरेख कौन करता है, नगर पंचायत। अब जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है वो स्मॉलर अर्बन एरियाज यानी कि जो छोटे शहरी एरियाज होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं शहर के, तो फिर उनको कौन देखती है, म्यूनिसिपल काउंसिल देखती है। अब जो बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जैसे कि जो बड़े शहरी एरियाज होते हैं उनको कौन मेंटेन करती है, उनकी देखरेख कौन करती है, लार्ज क्या कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी देखरेख करती है। अभी ये जो म्यूनिसपैलिटी है उसमें कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, वार्ड मेंबर्स। अभी जो म्यूनिसिपल एरिया है वो डिवाइडेड होते हैं, किसमें, वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। और ये इन वार्ड्स के लिए एक एक डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोगों वो जो उस वार्ड के मेंबर्स होते हैं वो ही उस रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे कौन है, चेयरपर्सन, यानी कि वार्ड मेंबर से बड़ा कौन होता है, चेयरपर्सन। ये हेड होता है हमारी म्यूनिसपैलिटीज की, यानी कि ये जो छोटे छोटे वार्ड्स है यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स है ये इन सबके हेड होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं हम म्यूनिसिपल काउंसिल का। और ये मेयर होते हैं हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या क्या बताया था, मैंने सबसे पहले आपको सबसे छोटा है नगर पंचायत, फिर है म्यूनिसिपल काउंसिल और इससे बड़ा होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो फिर इसमें हम देखिए बात करें तो सबसे छोटा कौन है, वार्ड मेंबर। फिर इसके बाद आता है हमारा मेयर, जो कि मेयर को हम कहते हैं चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल के हिसाब से, और मेयर कहते हैं किसके हिसाब से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से। ठीक है,
अब रिजर्वेशन हमारे इसमें भी होता है, तो रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 243 टी के अकॉर्डिंग सीट रिजर्व होती है किस किस के लिए, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेन के लिए जो कि 1/3 सीट इसमें रिजर्व होती है, और जो स्टेट जो है, कुछ स्टेट रिजर्व करते हैं ओबीसीज के लिए सीट्स पे, ठीक है। और जो म्यूनिसिपैलिटी का जो टेन्योर होता है, यानी कि एक बार म्यूनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट बनती है, ये जो वार्ड मेंबर्स, ये चेयरमैन चेयरपर्सन जो आते हैं, वो कितने साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं। ये जो इलेक्शन है वो कब से मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी, यानी कि अगर जब इनकी ये 5 साल का पीरियड इनका खत्म होने वाला होता है, तो फिर उसके 6 महीने पहले ही, इस 5 साल के खत्म होने से 6 महीने पहले ही इलेक्शन किए जाते हैं, जिससे कि मतलब जैसे ये इनका टाइम खत्म हो गया, तो फिर इनके बाद तुरंत क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की म्यूनिसिपल आ सके और वो अच्छे से वर्क कर सके, ताकि उनका लॉ एंड ऑर्डर और जो जो क्या कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ फील्ड्स, इनका वर्क को संभाल सके। तो ये इनके इलेक्शन को कौन हेल्ड कराती है, इनकी स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन को हेल्ड कराती है, कंडक्ट ये क्या कराती है, म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। अब ये जो फंक्शन है, क्या क्या काम करते हैं हमारी म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो शहरी एरिया के क्या कहते हैं म्यूनिसिपल यानी वार्ड मेंबर्स, और म्यूनिसिपल काउंसिल, और ये नगर पंचायत वाले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, इनका क्या क्या काम है, अब हम ये सब देखते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहला आता है अर्बन प्लानिंग, यानी कि ये क्या कहते हैं शहर की जो टाउन और सिटीज़ है, इनकी प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है, उन्हें डेवलप करती है। ये क्या करती है, ये लैंड को यूज़ करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करती है, उनमें रोड बनाती है और उन्हें रेगुलेट करती है, ठीक है। उनमें जो भी बिल्डिंग का काम है और क्या कहते हैं मेट्रोज, रोड्स बनाना, तो फिर ये सब ये इनका काम होता है। वाटर सप्लाई को देखती है, यानी कि जो एरियाज में जो छोटे छोटे वार्ड एरियाज है, वहाँ पे क्लीनिंग, साफ सुथरा पानी, पीने का पानी आ रहा है या नहीं। ये पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का भी देखती है, यानी कि जो रोड्स है वो साफ है या नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक है या नहीं, और ये जो गार्बेज डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, ठीक है। फायर सर्विसेज देखती है, यानी कि कहीं आग लगती है तो फिर वो वहाँ पे मतलब कैसे उनको उस चीज़ को क्या कहते हैं कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे कैसे कैसे फैसिलिटीज़ को पहुँचाना है, तो फिर ये सब ये फायर ब्रिगेड्स को भेजती है। वहाँ पे अगर जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो फिर उन लोगों को शेल्टर देती है, फूड देती है कुछ टाइम के लिए, ताकि मतलब जब तक वो लोग मेंटेन ना हो सके, ठीक है। ये रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इनका कंस्ट्रक्शन करती है, मेंटेन करती है, इन्हें स्ट्रीट लाइट को देखती है, यानी कि वो इन्हें लगवाती है और मेंटेन करती है लाइट्स को। पब्लिक एमेनिटीज, यानी कि पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब इनका काम रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट को देखती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखती है। वेलफेयर फंक्शन, यानी कि जो स्लम एरियाज होते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट, उनके वेलफेयर के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। ये काम करती है किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, यानी कि जो कुछ स्टेट्स हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को कहते हैं कि आप प्राइमरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी बनाओ, जिससे कि जो क्या कहते हैं जो चाइल्ड लेबर वो रुक सके एंड जो चाइल्ड एजुकेशन है वो प्रमोट हो सके, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री भी रखते हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अब ये जो क्वालिफिकेशन होती है म्यूनिसिपैलिटी की, कॉर्पोरेट क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन होती है म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन की, तो फिर उसकी क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अब हम वो चीज़ को देखेंगे। तो जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो सिटीजनशिप की, यानी कि अगर एक पर्सन कोई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर वो म्यूनिसिपल के इलेक्शन के लिए क्या कहते हैं कैंडिडेट बन सकता है। उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, और वोटर्स के कौन से होने चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन म्यूनिसिपल एरिया, यानी कि जो उसके वोटर होंगे, तो फिर वो म्यूनिसिपल एरिया यानी कि उस वार्ड की लोकल मेंबर्स ही उसके वो रहेंगे वोटर्स। अब वो साउंड माइंड होने चाहिए, यानी कि कोई भी क्या कहते हैं ऐसा अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि हमारे कोर्ट में मतलब जैसे वो माना जाता है अनसाउंड माना जाता है, तो फिर वो पर्सन नहीं होना चाहिए। और वो ऐसे किसी प्रॉफिट का किसी मतलब किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड नहीं करता हो जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी कि कोई आईएएस ऑफिसर, कोई मानो कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, तो फिर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं नो, मतलब कि कोई भी उस पर केस नहीं होना चाहिए, उस कैंडिडेट पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, करप्शन का या फिर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन का,
ठीक है। उनकी उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है, अलग क्वालिफिकेशन, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिस्क्राइब एडिशनल, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो और भी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकती है। अब इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, इनके कुछ कुछ डायरेक्ट इलेक्शन भी कराते हैं और कुछ कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कराते हैं चेयरमैन और मेयर की सीट्स के लिए, ठीक है। अब इनके प्रोसीजर क्या होते हैं इलेक्शन के लिए, सबसे पहले आता है नोटिफिकेशन इलेक्शन का, यानी कि सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका नोटिफिकेशन जारी करती है। फिर क्या होता है, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम को देंगे, सबमिट नॉमिनेशन, यानी कि वो अपने नाम को देते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को। फिर क्या होता है, उनकी वेरिफिकेशन, यानी कि उनकी देखा जाता है कि वो एलिजिबल है या नहीं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर वोटिंग होती है, यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो उनको वोट करेंगे, और मतलब बैलेट पेपर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू उन्हें इलेक्ट करते हैं। फिर जो अगर इलेक्शन के बाद क्या होता है, फिर काउंटिंग एंड उनका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ये होता है। फिर पावर एंड फंक्शन क्या होती है चेयरमैन की, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले होती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि वो सुपरवाइज करते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुपरवाइज करते हैं। फिर इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शन, ये कंट्रोल करते हैं म्यूनिसिपल बजट एंड एक्सपेंडिचर को, ठीक है। ये मीटिंग हेल्ड करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि क्या कहते हैं लोकल सेल्फ एरिया में डेवलपमेंट को कैसे करना है, सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना है, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है हमारे लोकल सेल्फ एरिया में। तो फिर ये इन सब की मीटिंग्स भी रखते हैं। इमरजेंसी पावर इनकी क्या क्या है, ये अर्जेंट एक्शन भी ले सकते हैं इमरजेंसीज के टाइम पे। ये डेवलपमेंट फंक्शंस भी करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, और ये इंश्योर करते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो हो रहे हैं या नहीं। अभी ये लेक्चर होता है ख़त्म, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में ये जो म्यूनिसिपैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है तो फिर ये स्ट्रेंथन करता है हमारी डेमोक्रेसी को लोकल लेवल पे, और ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एट टू म्यूनिसिपैलिटीज। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है हमारे किसको, म्यूनिसिपैलिटीज को। और जो ये चेयरमैन है वो एक्ट कैसे करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव हेड की तरह ही एक्ट करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है हमारे अर्बन एरियाज में या नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पूरा अगर आपने देखा होगा तो फिर आपको मेरी चीज़ें समझ आई हो तो फिर मेरे को ये बताना, अपना लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दे दूंगी, तो फिर आप वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक से ज्वाइन हो जाना है, एंड मैं वहाँ पे आपको क्या कहते हैं नोट्स सेंड कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट subscribe my channel then please subscribe my channel and like and comment on this video. Thank you so much, and we'll meet you soon in the next lecture.